ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, सॉरी 10th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, एक बार आप रुक जाना क्लास के एंड में, लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा। ऐसे ग्रुप में आपने देखा ही होगा, क्लास में भी उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो पोल में आंसर करना जरूरी है, पोल में सभी लोग आंसर कीजिए, जितने बच्चे क्लास में हो हर एक बच्चे का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। कैसे आंसर करना सभी को पता है, वे डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा सही करें, ताकि आपका एक अच्छा पोल रिपोर्ट बन सके, ठीक है। चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं यानी रेशनल नंबर को ऐड करना सीखा था, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके हमने सीखा। सर हर अगर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, और हर सेम रहेगा तो क्या करेंगे। हर कहने का मतलब क्या, अगर मैं कोई परिमेय संख्या लिखूं जो p बट्टा q के रूप की है, तो नीचे वाले नंबर को आप सीधे कहते हो सर नीचे वाला नंबर हर है, डिनोमिनेटर है। तो मैं दो एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं लिख दिया 5/3 प्लस 2/3 ऐसा, ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर दोनों ही के डिनोमिनेटर यानी हर जो है सेम है। तो हर अगर सेम है तो ऐसे केस में बस नीचे में एक बार जो 3 है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एक बार 3 लिख दिया। बस ऊपर वाले नंबर अंश को जोड़ देते हैं, 5 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 2, और ये आपका आंसर बहुत ही जल्दी से आ जाता है 7/3। ये तो काफी आसान था, ठीक है। इसके अलावा अगर हर अलग अलग रहेगा तो क्या मेथड होता है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ आप भी करते चलना, क्योंकि आज भी जो हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2/3 प्लस 3/5 रख दिया, मान गुड इवनिंग, यहाँ पर लिख दिया 3/5। अब इसको अगर मुझे जोड़ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है सर 3 और दोनों के 5 हर का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है, दोनों के हर के हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का हर 3 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। और मुझे आप लोग ही बता दो एलसीएम कितना आएगा। 15। 15 आएगा। आपको बस इतना देखना है, एलसीएम का मेथड आपको पता है, लेकिन उतने करने से बेटर आप सीधे बोलोगे सर हमें देखना है वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 5 के दोनों के टेबल में आ जाए। तो 5 और 3 को गुना करके 15 मिल जाएगा। प्राइम नंबर के केस में ही होता है, भाज्य संख्या के केस में। आप कहोगे सर एलसीएम 15 आएगा, 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15। अब पहले वाले परिमेय संख्या का हर देखना है 3 को। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, बताओ। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है। आप कहोगे सर 3 पंजे 5 15, बार में। ठीक है, 5 बार में। अब इस 5 को गुना हम कहाँ करेंगे, इस 5 को हम किससे गुना करेंगे फिर, 2 से। 2 से, पहले वाले परिमेय संख्या के अंश से। अब 3 से मत गुना कर देना, ठीक है, आपको गुना करना है इस 2 के साथ। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब 5 को 3 से गुना करेंगे, अब दूसरे वाले परिमेय संख्या को सेम चीज करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है 5, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, 3 बार में आता है। तो इस 3 के गुना इस 3 से करेंगे ऊपर वाले अंश के साथ, ठीक है। तो 3 × 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज जो आपको दिख रही है ना, ये सारी चीज बस आपको समझाने के लिए लिखी गई थी, ये सारा आपको लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। बहुत जल्दी से ये सारी चीज आप कर सकते हो। अब इसके आगे एक सेकंड, सर ठीक एक है। पोल में दे दो पहले। हाँ बिल्कुल, इसके पोल करेंगे, अभी इस पे रिकॉल क्वेश्चन बहुत जल्दी अभी करेंगे। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मिलेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 मिलेगा, और ये 15 मिला, ठीक है। 10 + 9 को जोड़ेंगे तो 19/15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप का एडिशन हमने सीखा था, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ऐसा होगा। पहले समझा दो सब्ट्रैक्शन पे आने के पहले, हाँ क्या बोल रहे हो, सर, फिर से समझा दो। फिर से आप क्लास छोड़े थे क्या अभी नितिन। सर कट गई थी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, मुझे आप ही माइक ऑन करके बताओ। आपका तो सारा आंसर सही था लास्ट क्लास में। इसमें मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। बताइए। 15। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5। माइक ऑन रखो, 5 बार में। तो 5 को गुना कहाँ करेंगे, इस 2 से करेंगे, ठीक है। यस तो सर। 5 × 2 10 यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, ठीक है। यस सर। तो इस 3 को गुना करेंगे 3 से तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 9। 9 मिलेगा। तो 10 और 9 को जोड़ने पर 19/15, यही तो लिखा था ना आंसर, ठीक है, 19/15, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। बस देखो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिए थे, धनात्मक लिया था। आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पर पूर्णांकों का संक्रिया यूज होता है, पूर्णांकों को जोड़ घटाओ, प्लस वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर भी दोनों रहेंगे।
जैसे मैंने लिखा -8 + 3, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक नंबर अगर ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव होगा, ठीक है, घटा करके 5 लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं इसको, 8 और 3 जोड़कर 11 मत कर देना, गलत हो जाएगा, घटाएंगे और घटा करके क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर चिन्ह जो होगा बड़ा वाला नंबर का लगेगा, तो 8 के आगे जो साइन है माइनस का, यहाँ पर माइनस का 5 लगा देगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलता -8 - 3, अब देखो दोनों सेम साइन के आ गए, ठीक है, सेम चिन्ह वाले नंबर आ गए, तो सेम चिन्ह में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 8 और 3 को जोड़ोगे तो 8 3 11 बनेगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का ही लगेगा, ठीक है, चिन्ह तो बड़ा वाला नंबर का लगेगा, ऐसा मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ही सेम साइन का था इसलिए हमने ऐड किया, लेकिन साइन तो बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो 8 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 11 बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यूज करते थे, तो अभी ट्राई करो, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। -10/3 और 4/7 को जोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन है -10/3 और 4/7 को जोड़ना है, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, रिकॉल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, -10/3, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10/3 नहीं है, -10/3 है, प्लस 4/7, और आंसर पोल में देना है, चैट आपका बंद रहेगा। तो इन दोनों रेशनल नंबर, इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर देखिए, डिनोमिनेटर देखिए क्या है, एलसीएम लीजिए, उसके बाद सॉल्व करो। देखो अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप पूछ लो, और सॉल्व करने के बाद ही आंसर करिए, बहुत जल्दी से गेस नहीं करना। अभी देखो टोटल 5 बच्चों के आंसर आए हैं, 5 में 3 सही है, 2 गलत हो चुके हैं, और जो भी 2 गलत हुए हैं बहुत ही जल्दी से आपने आंसर कर दिया था, ठीक है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, ये नहीं करना ना कि हमें सबसे पहले आंसर करना है, सबसे पहले आंसर करके क्या मिलेगा, सबसे आखिरी में करे लेकिन सही करे, है ना। चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका, हिंट क्या है, 3 और 7 का एलसीएम लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद वो हर में आ जाएगा, बाकी प्रोसेस आपको पता है, -10/3 और 4/7। तो अभी क्लास में 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकेंगे 25 सेकेंड, 25 सेकेंड और है, 20 सेकेंड्स, अगर टाइम और चाहिए होगा तो बताइएगा। देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी दिए गए होंगे, है ना, जो होमवर्क सेंड किया गया था, तो होमवर्क जरूर किया करें, उससे क्या होता है आप प्रैक्टिस करते हो, उससे आप सीखते हो, गलतियां कम होंगी आपकी, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप सीखते जाओगे, तो होमवर्क सर जरूर होमवर्क करना है। आगे जाता है, क्या होमवर्क, सर होमवर्क आगे जाता है बयानी बोर्ड में। होमवर्क आगे जाता है मतलब क्या, अच्छा, होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे एक बार बताना, क्लास के एंड में भी रुक के बता सकते हो, ठीक है, होमवर्क से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो, ठीक है। चलो 11 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बस एंड कर देंगे इसको 10 सेकंड में, अभी 2 बच्चे और, ओनली 2, जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ, देखो अभी भी कुछ बच्चों के आंसर गलत है, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो यहाँ पर समझिए, और कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। देखो क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ बच्चों ने क्या किया है, आंसर ए किया है, ए किसका आंसर है, बताओगे मुझे, किसका आंसर है ए। देखो आपने क्या किया, नीचे वाले नंबर को नीचे से जोड़ दिया, 7 और 3 को जोड़ दिया, और 10 और -10 और 4 को जोड़कर -6 कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत नियम है कि आप ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे और नीचे वाले नंबर को जोड़ दोगे तो बिल्कुल गलत होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा कोई नियम मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, अंश हर को, सॉरी 3 और 7 दोनों हर का आप एलसीएम लोगे, तो 3 और 7 का आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा मुझे बताओ जल्दी से, 3 और 7 का एलसीएम कितना मिलेगा, 21। 21, वेरी गुड। तो आपको सर एलसीएम अगर ले हम 3 और 7 का, दोनों ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के केस में क्या होता है, दोनों को गुना कर देते हैं, 7 × 21 एलसीएम आ जाएगा, या फिर हम सोचेंगे सर वो कौन सी संख्या है सबसे छोटी वाली जो 3 और 7 दोनों के टेबल में आता है, तो वो 21 होगा, तो जो भी एलसीएम आया
वो हम नीचे में लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है सर 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21। अब ये जो 7 आया आपका, क्योंकि 7 बार में आता है, तो इस 7 को गुना हम इस 10 के साथ करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे, तो -10 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका -10 गुना में 7, ठीक है। ये सारी चीज आपको करना होगा, आपको लिखना होगा, तभी आपसे आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब मुझे आप लोग बताओ 7 टेबल में 7 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है, 7 का टेबल पढ़िए, 7 तीन बार 21 में। 3 बार में, तो आपको पता है सर 3 बार में आता है, तो इस 3 के गुना हम कहाँ करेंगे, इस 3 के गुना उस ऊपर वाले नंबर 4 के साथ कर देंगे, ठीक है, दूसरे वाले परिमेय संख्या के अंश में कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया 4 × 3। ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को आप पकड़िए, ठीक है, इस पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए, बार बार यही कर रहे हैं, ठीक है। आज भी घटाव पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज होगा। तो इन सारी चीज को मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, -10 को 7 से गुना करेंगे, -10 × 7 माइनस का 70 मिलेगा, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 मिलेगा, नीचे में 21 है हमारा, ठीक है, नीचे में 21 है। इन दोनों को जोड़िए। अब मुझे बताओ अगर -70 + 12 आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, एक नंबर ऋणात्मक है, -58, वेरी गुड। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, घटाव होता है। भले ही आपसे जोड़ने के लिए बोला जाए, लेकिन आपको घटाव करना होगा, विपरीत साइन वाला नंबर है, ठीक है। तो घटाव करिए, 70 में से 12 घटाओगे तो आपको 58 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन जो होगा सर, आंसर का साइन जो होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 70, तो 70 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 58 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर इसको सॉल्व किए -70 + 12 को, तो आ रहा है -58, और नीचे में तो 21 था ही, तो 21 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है, बाकी आंसर सारे गलत है। क्लियर। तो ए क्यों आंसर गलत हुआ, क्योंकि डायरेक्ट कोई रूल नहीं होता है कि अंश को अंश से जोड़ दिया, हर को हर से जोड़ दिया, हमेशा वो गलत होगा, ठीक है। तो आंसर -58/21 है। क्लियर है बाकी सभी बच्चों को, जिनका भी आंसर गलत हुआ वो मुझे बताइए, ईमानदारी से बताओ। क्लियर है, ठीक है। तो अगर अभी भी गलत हो रहा है तो आपको एक काम करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, और होमवर्क आप अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज जरूर करिए होमवर्क। होमवर्क से ही आपका सही होगा, प्रैक्टिस करोगे उसी से सही होगा। और डाउट पूछना है, 2 चीज करोगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पर आते हैं। फिर से क्या है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, संक्रिया। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रिया में घटाव के बारे में। बिल्कुल जो रूल है आपका, जो भी आपने स्टेप सीखे, सारे स्टेप सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर क्या आएगा, बस a/b और मैं लिख दूं c/d, तो बीच में इस बार माइनस का साइन रहेगा, बीच में बस माइनस का साइन रहेगा। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बीच में माइनस का साइन करेंगे, और क्वेश्चन से सीखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 13/4 में से 7/3 हमें घटाना है। क्वेश्चन क्या है, 13/4 -7/3। सॉल्व करिए इसको, पहले आप लोग ट्राई करोगे, बताओ। हाँ जी सर। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। कोशिश करो, छोड़ना नहीं है, अभी आपके लिए टाइम दिया जा रहा है, आपको करना है। बैठे मत रहिएगा। सारे बच्चे को अभी खुद से सॉल्व करना है। ग्यारह बटा बारह, एक आंसर आ रहा है 11/12, ठीक है। एक आंसर आ रहा है, मंजीत का भी आंसर 11/12 आ रहा है। जो भी आपका सोल्व हो गया है वो आंसर लिखिए, जो भी आपका सोल्व हो गया है। 13/4 में से 7/3 घटाना। चलो मैं कुछ चीज यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। देखो अगर मैं कहूँ कि ए में से भी घटाइए, क्वेश्चन को समझिए, ए में से भी घटाइए, तो आप लिखोगे सर a - b। अगर मैं कह रहा हूँ p में से q घटाइए, तो आप लिखोगे सर p - q। अगर मैं कह रहा हूँ 10 में से 7 घटाइए, तो आप लिखोगे सर 10 - 7। 100 में से 8 घटाइए, तो 100 - 8, कुछ ऐसा लिखेंगे।
लिखने का तरीका ये है, अगर मैं बोल रहा हूँ 13/4 में से 7/3 घटाइए, तो यहाँ लिख दोगे सर 13/4, यहाँ लिख दिया 7/3। 13/4 में से 7/3 घटाना है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा दिया। ये पहला लिखने का तरीका क्लियर है, 13/4 में से 7/3 घटाया, ये तो काफी सिंपल है। बाकी आपको रूल पता है, सेम मैंने जैसे बोला सर इन दोनों के हर कैसे हैं, अलग अलग है, यहाँ पर 4 हर है और यहाँ पर 3 हर है, तो अलग अलग है, तो हर का एलसीएम लेंगे। तो हर क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या का 4 और 3, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। चलो आप लोग मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। 12 12। तो यहां से आप बोलोगे सर 4 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो सीधे कहेंगे 4 × 3 बार। अच्छा एलसीएम हमेशा गुना करके नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे कंफ्यूज मत करना। आप या तो पूरा प्रोसेस से कर सकते हो, एलसीएम 12 आएगा, या फिर आप सोच सकते हो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आती है। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 एकम 4, ये देखो 3 के टेबल में नहीं आता। 4 दूनी 8, देखो ये 3 के टेबल में नहीं आता। 4 तिया 12, देखो ये 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा, 12 बनेगा। ठीक है, तो एलसीएम 12 बनेगा। तो जो भी एलसीएम आया वो हर में लिख देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम में नीचे लिख दिया 12। ठीक, अब देखो आप बोलोगे सर पहले वाले परिमेय संख्या का, बड़ा आराम से समझा रहा हूँ, आराम से सीखते चलिए आप लोग बस। ठीक है, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तिया 12, या फिर 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, या फिर बोलोगे 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 से गुना करने पर 12 मिलेगा। इस 3 को गुना हम पहले वाले परिमेय संख्या के अंश से करेंगे। 3 को गुना आप 4 से मत कर देना, अब इस 3 को गुना हम 13 से करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 13 × 3, 13 गुना 3। यहाँ माइनस का साइन है, सर माइनस का साइन लगा दिया। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं, इन दो बॉक्स बना रहा हूं, ये दो बॉक्स में क्या आएगा मुझे बताओ। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखे हम बताओ, चार। जो आप 4 बोलोगे गुना लिखना। 7, 4 गुना 4 7। गुना 7, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये 4 जो है यहाँ लिख दो, और 4 को गुना किससे करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर 7 से करेंगे, दूसरे परिमेय संख्या के अंश से। ठीक है, तो 4 गुना 7, तो ये सारी चीजें मिटाकर मैं इसको इतना लिख देता हूँ जितना आपको सॉल्व करते समय लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिटा दो, ये 4 गुना 7 को मैं बॉक्स से हटाकर लिख देता हूँ, सर यहाँ पर आएगा 4 × 7, 4 गुना 7। अब अगर इतना आपने कर लिया, ठीक है, इसके बाद जो स्टेप है वो इजी है। ठीक है, बस यहीं पर जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको समझना होता है। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे सर 13 को 3 से गुना करिए, 13 × 3, बाकी कैलकुलेशन आप क्लास 10th में हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39 आएगा, 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 आएगा, और नीचे में 12 आ जाएगा। ठीक है, 39 में से 28 हमें घटाना है, 39 में से 28 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 39 - 28, ये घटाओगे तो 11 मिलेगा। तो आंसर आपका बन रहा है 11/12 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो जब भी मैं आपसे कोई Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ ना, आप लोग ट्राई जरूर करिए अपने आप से सॉल्व करने की। ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चन है मैं बिना सॉल्व किए आंसर कर दूंगा। ठीक है, उसमें आप गलती करते हो, तो प्रैक्टिस करिए, उससे आपका फास्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो बेसिक से है ये सारी चीज आप फास्ट करिए, तभी फास्ट होगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। सभी को क्लियर है तो एक बार वाई लिख के मुझे बताइए चैट सेक्शन में, कोई भी डाउट है तो डे लिख के बताओ। 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, चलो यहाँ पर एक बच्चे का डाउट है और उनका नाम क्या है, एक सेकंड। सचिन, सचिन आप अपना माइक ऑन करोगे, अपना माइक ऑन कर लो प्लीज, और माइक ऑन करके बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन करके बताओ। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपने माइक ऑन, चलो मैं आप रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने क्या बोला सर 4 और 3 अलग अलग है, तो 4 और 3 का एलसीएम लिया, जो कि एलसीएम 12 आया, 12 नीचे में लिख दिया, हर में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे सर 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 4 तिया 12 होता है, तो 13 को 3 से गुना कर दिया। ठीक है, 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो 4 को हम 7 से गुना कर दिए, 4 गुना 7। ठीक है, 13 को 3 से गुना करके 39 मिला, 7 को 4 से गुना करके 28 मिला, बीच में माइनस का साइन, माइनस लगाया, 39 में से 28 घटाने पर 11 मिला, और नीचे में 12 तो था ही। ठीक है, तो बस इतना स्टेप किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करना है हमें। अभी क्लियर, समझ में आया, यही प्रोसेस है। ठीक है, नाइस। चलो अगला क्वेश्चन, बोला गया 2/5 में से 8/3 घटाइए, ट्राई करो तो आप लोग।
ट्राई, एवरीवन ट्राई, खुद से ट्राई करो। देखो मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करो। सीखना आपको है। 2/5 में से 8/3 घटाइए। 2/5 माइनस 8/3। तो लिखने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे सर 2/5 यहाँ लिख देंगे, 2/5। इसमें से कुछ घटाना है तो ये आगे रहेगा, तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 8/3। 2/5 माइनस 8/3, ये बराबर का साइन। तो इसको मिटा दो, और जो भी आपका आंसर आता है वो चैट में लिख दीजिए। तो सुमन का आंसर आ गया है, सुमन का आंसर आया -34/15। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है -34/15। जितिन आपका भी आंसर यही है, आपने 35 लिखा है ऊपर में, टाइपिंग मिस्टेक है या फिर 34 ही है आपका आंसर? सर टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो -34/15 आ रहा है आपका भी आंसर। ठीक है, दो बच्चों के साथ साथ आंसर, नितिन का भी आंसर आ गया है -34/15। बस एक दूसरे का आंसर कॉपी करके मत लिखना, यहाँ पर जो भी आपका आंसर आता है ईमानदारी से लिखिए। ठीक है, एक बच्चे का कैमरा ऑन करके दिख रहा है, बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया, बढ़िया, नाइस। अभी बंद कर सकते हो कैमरा, नाइस। तो सचिन का भी आंसर आ गया। चलो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर दो परिमेय संख्या है, हर मुझे बताइए पहले परिमेय संख्या का कितना है? पहले वाले परिमेय संख्या का हर 5 है, दूसरे वाले परिमेय संख्या का हर 3 है, 3। तो 5 और 3 दिख रहा है हर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा बताइए? इन दोनों का 15। एलसीएम 15 मिलेगा। दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के केस में दोनों को गुना कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना मिलेगा? 5 × 3 15। ठीक है, या फिर हम सोच लेंगे वह कौन सी संख्या है, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से कम 5, देखो ये 3 के टेबल में नहीं आता। 5 दूनी 10, देखो ये 3 के टेबल में नहीं आता। 5 3 15, सर ये 5 के टेबल में भी आएगा, 15 3 के टेबल में भी आएगा, तो एलसीएम 15 बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम यहाँ पर लिख दिया 15। ठीक है, जो भी आपका एलसीएम आया, ठीक है, जो एलसीएम आता है वो यहाँ पर लिख दिया। अब आपको देखना सर पहले वाले नंबर का हर, ये जो कि 5 है, जो कि 5 है, तो 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो हम 3 से गुना करेंगे इस 2 से। ठीक है, आप स्टेप्स को कुछ हटा सकते हो प्रैक्टिस हो जाने के बाद। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 15 3 से गुना करके मिलेगा, तो इस 3 के गुना पहले वाले परिमेय संख्या के अंश से करेंगे। यहाँ लिख देंगे 2 × 3। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 15 सर 5 बार में आता है, 3 पंजे 15, तो इस 5 के गुना करेंगे 8 के साथ। यहाँ लिख देंगे 5 × 8 या फिर 8 × 5। ठीक है, 5 गुना 8 लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो 2 को 3 से गुना करने पे मिलेगा 2 × 3 हमारा कितना मिलेगा? 2 × 3 6 मिलेगा, ये वाला 6 मिला, माइनस 5 को 8 से गुना करने पर 5 × 8 40। ठीक है, नीचे में 15। ठीक है, 6 में से 40 घटाना है, 6 - 40 कितना? 36 34। आप बोलोगे सर ठीक है 34 या -34? -34। -34। आपको पता है सर यहाँ पर 6 में से 40 नहीं घटेगा, 40 में से अगर 6 घटाएंगे तो 34 मिलेगा। साइन सर बड़ा वाला नंबर का लगाएंगे। ठीक है, तो 40 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। या ऐसा ध्यान रखना, कभी भी आप अगर छोटे नंबर में से, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे, नेगेटिव मिलेगा। तो 6 में से 34 घटाओगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको होगा सर ये 34 आएगा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -34/15, और यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, -34/15, जैसा आप सभी का आंसर आया था चैट सेक्शन में। क्लियर ये वाला? तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करने का हमारा पूरा प्रोसेस है। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं पोल में करने के पहले। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आप कुछ नया सीखोगे। देखो ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं लिखता हूं 4/5, इंपॉर्टेंट है ये देखना, 4/5 - 10/2, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 क्या होगा? मेथड 1 में बोलोगे सर यहाँ पर, अभी ध्यान से सुन लो, फिर आपको टाइम मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मैं एक और दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर पोल करेंगे। ठीक है, पहले इसको सीखिए। पहला वाले परिमेय संख्या का हर 5 है, दूसरे वाले का हर 2 है। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हर क्या है हमारा? 5 और 2, 5 और 2।
तो इनका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आएगा? 5 और 2 का 10। सर 10। 10। सीधे क्लियर है सर, दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हमेशा यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम 10 आया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एलसीएम जो भी आया वही लिखते हैं नीचे में, यहाँ नीचे में 10 लिख दिया। कॉपी 1 सेकंड, इसको आंसर सॉल्व कर लिया क्या? यतिन ने सॉल्व किया है थोड़ा, ठीक है, -6/5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? -6/5 है, बताओ। -6/5 है क्या यतिन, या 6/5 है आपका? ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो एलसीएम 10 आया, यहाँ पर एलसीएम 10 लिख दिया। ओके, अब देखो 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है। ठीक है, आप कहोगे सर 2 बार में आएगा, इस 2 को गुना 4 से कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 4 × 2, 4 × 2। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि इस 2 बक्से में क्या लिखना चाहिए, इस 2 बॉक्स में क्या लिखना चाहिए, बताओ। आप लोग बता दो माइक ऑन करके, कोई भी। 2 के टेबल में देखिए 10 कितने बार में आएगा? 2 5 2। 5 बार में। 5 बार में। 5 बार में। तो 5 5 को गुना गुना हम 10। किससे? 5 गुना 10। वेरी गुड। तो आपको सर 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, तो इस 5 के गुना हम 10 के साथ करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 गुना 10। ठीक है, 5 × 10। क्लियर? इतना करने के बाद आप आगे बढ़ोगे, इसको मिटा देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे सारी चीज में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे सर 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 2 जा 8 आएगा, माइनस 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 10 जा 50 आएगा। ठीक है, और नीचे में 10 आ जाएगा। 4 को 2 से गुना किया 8 लिखा, 5 को 10 से गुना किया 50 लिखा और नीचे में 10 लिख दिया। 8 - 50 का वैल्यू कितना देगा? 8 - 50, ये बताओ बताओ। एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, 50 में से 8 घटाओगे तो आपको 42 मिलेगा, -42। 42। और छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो माइनस का साइन मिलेगा, तो माइनस का 42। ठीक है, तो याद है माइनस का 42। ठीक है, अच्छा अभी आंसर सही है यतीन आपका, बिल्कुल सही है, अभी आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर -42 यहाँ पर लिख दिया। 8 में से 50 घटाकर नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन लगता है, या फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। -42/10। अब यहाँ पर देखो, फाइनल आंसर करने के पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप आंसर अगर छोड़ोगे, समझना, आप अगर एग्जाम में इतना आंसर करके छोड़ दोगे ना, तो आपका आंसर गलत तो नहीं है, मैंने ये बोल रहा कि आपका आंसर गलत है, लेकिन अधूरा है, इनकम्प्लीट है। आपको मैंने बता रखा है कि परिमेय संख्या या भिन्न को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप में आंसर छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर 2 से 42 भी कट जाएगा, क्योंकि 42 सम संख्या है, और 2 से 10 भी कट जाएगा, दोनों ही सम संख्या है। हाँ, 21/5, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको पता है सर दोनों ही सम संख्या है, 42 और 10, तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 42 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में कट जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा -21/5। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा -21/5। क्लियर? तो -42/10 छोड़ना गलत तो नहीं है, लेकिन अधूरा है, तो आंसर फाइनल क्या आएगा? -21/5। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। या गुड इवनिंग। तो इसके अलावा एक तरीका और है। अच्छा, अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास? इतना लेट, इतना लेट? यस सर। अंकुश, आप तो रेगुलर। सर स्विच ऑफ हो गया था फोन, चार्ज नहीं। अभी इसका क्या उपाय है बताओ? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि फोन चार्ज रखिए, नेट बचा कर रखिए। -21/5 हमारा आंसर आया। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मेथड 2 क्या कहता है, और ये जो मेथड 2 कह रहा हूँ ना, ये ज्यादा बेटर है। मेथड 2 से आप प्रीफर करिएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ था 4/5 - 10/2, 10/2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला वाला परिमेय संख्या तो ठीक है, 4/5 का 4/5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10/2 खुद में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है। तो 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ काट के लिख सकते हैं क्या? 10/2 कटे 5। आपको पता सर, इस क्वेश्चन को ही सरलतम रूप में बदल दीजिए। बाद में जो सरलतम रूप में बदल रहे थे, उससे बेटर हम यहीं पर इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 10/2 को हम 5 लिख सकते हैं। तो ये जो 10/2 था, इसको लिखेंगे सर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्वेश्चन बदल गया, ये 5/1 आ गया, 5/1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं कभी लिखता हूँ 12/4,
तो 12/4 कहने का मतलब क्या होता है? 12/4 का मतलब क्या हुआ? 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका मतलब 3/1 हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कभी 30/6, तो 30/6 का मतलब क्या होगा? 6 बताओ। से काटते हैं 5, आपको पता 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो अगर क्वेश्चन सरलतम रूप में नहीं है तो उसको सरलतम रूप में बदल दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को ही काट दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन को ही चेंज कर लिया, 10/2 को हमने 5 लिख दिया। ठीक है, 5/1 लिख दिया। अब हर क्या दिख रहा है? अब हर आपको दिखने लगा सर क्वेश्चन में 5 और 1। ठीक है, जो आपको 5 और 2 दिख रहा था शुरू में, 5 और 1 हो गया। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना बनेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 1 का। तो आपको पता है यहाँ पर एलसीएम 5 आएगा। 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम बड़ी वाली संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम 5, 7 और 1 का एलसीएम 7, 20 और 1 का एलसीएम 20। ठीक है, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर आ जाएगा 1 के साथ एलसीएम लोगे तो जो भी एलसीएम आ रहा है वो नीचे में लिख देंगे यहाँ पर 5। 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, 5 के टेबल में 5 एक, 5 एकम 5। ठीक है, तो इस 1 को गुना कर देंगे 4 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 4 × 1 माइनस 1 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा? 1 के टेबल में 5 बार में आएगा, 1 पंजे 5 5। बार में ठीक है, 25 तो इस 5 को हम इस ऊपर वाले 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 5। ठीक है, 5 × 5। इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है? 4 × 1 4, 5 × 5 25, नीचे में 5। ठीक है, तो 4 - 25 कितना आ रहा है? 100। 100 कैसे आ रहा है? ना सर हाँ, तो यहाँ मुझे बताइए 4 - 25 कितना होगा? 21/5 21। थोड़ा सोच के, -21/5 -21। आपको पता था 4 में से 25 घटाना है, 4 में से 25 घटाना है तो 21 तो आएगा, सर लेकिन -21 हाँ छोटा नंबर में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का आएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -21। तो -21/5 हमारा आंसर आएगा। देखो इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर सही वाला आ गया, इसमें कुछ कैंसिल नहीं करना पड़ा, शुरू में ही हमने कैंसिल कर लिया, और स्टार्टिंग में कैंसिल करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सर इससे भी आंसर -21/5 आया था, मेथड 1 से भी, और मेथड 2 से भी -21/5 आया। आंसर तो सेम आया, लेकिन ज्यादा आसान कौन सा है, बेटर कौन सा है? बेटर है आपका Second वाला। मेथड 2, सेकंड वाला मेथड। इससे करोगे आपका गलती करने का स्कोप कम होगा। ठीक है, तो पहले ही आप कैंसिल कर लेना। ठीक है, पहले ही आप कैंसिल कर लो, पहले ही काट लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दो बिल्कुल ऐसा। यस सर। नहीं पोल में तो मिल जाएगा, पहले आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पोल में करो, ऐसे करो, आप पहले प्रैक्टिस कर लो, पोल तो आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में गलती करने से बेटर पहले आप सीख लो। क्वेश्चन है आपके लिए 5/3 माइनस 8/4। इसको ट्राई करो, ट्राई करना है आपको, बैठे मत रहिएगा। सीखना है आपको तो ट्राई करना है, हाथ चलना चाहिए आपका, पेन चलना चाहिए आपका। अगर किसी को लगता है कि मुझे आता है तो भी आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस होगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, एग्जाम में टाइम बचाओगे आप अपना। 5/3 माइनस 8/4, तो सुमन का आंसर आ गया है -1/3। तो सुमन का आंसर आया है -1/3। ठीक है, बाकी बच्चे आपका जो भी आंसर आता है लिखिए, जरूर नहीं कि यही आंसर हो। -1/4 ऋतु के नाम से बच्चे है, आपका आंसर है -1/4, या फिर टाइपिंग में मिस्टेक किए हो। हरिओम का आंसर है -1/3। जो भी अलग अलग आंसर आएंगे मैं लिखते चलूंगा। अंकुश का आंसर है -1/3। ठीक है, इस दोनों से अलग कुछ आएगा तो मैं लिखूंगा। ठीक है, देखो 5/3 तो 5/3 रहेगा सर, पहला वाला तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मुझे बताओ 8/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/4 का मतलब क्या होगा? 4 से 8 8/4 को काट देंगे। 4 से काट देंगे, आपको पता था 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा ना, ये बन जाएगा 2/1। तो 8/4 कहने का मतलब ये 2/1 है। क्वेश्चन में ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका? आप बोलोगे सर यहाँ पर हर है 3 और 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम, देखो क्वेश्चन में दिख रहा था 3 और 4, हम 3 और 4 का एलसीएम नहीं लेंगे, हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एलसीएम लो आप 3 और 1 का, और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 का और 1 का
तीन। एलसीएम 3 आएगा। आपको पता है सर बड़ा वाला नंबर आ जाएगा एलसीएम 1 के साथ अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पर एलसीएम 3 लिख दिया। अब आपको पता है सर 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, 3 एक कम 3, तो 1 को गुना करेंगे इस 5 के साथ, तो 5 इंटू 1 लिख दिया, 5 इंटू 1, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, 1 गुना 3 3 होता है, तो इस 3 के गुना इस 2 के साथ करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ साहिल, कहाँ पर डाउट है? कोई डाउट है? बताओ। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए ये 2 रसेट है। क्या डाउट। ये 2 कैसे आया? ये मैंने लिखा है। हाँ जी, इससे नीचे। इसके नीचे यहाँ तक समझ में आया क्या? इस स्टेप तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ के बाद डाउट है आपका। ठीक है, तो पहले 8/4 को मैंने 2/1 लिख दिया। यहाँ पर मुझे बताओ 3 और 1 का एलसीएम आपको निकालने आ गया? 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। सर यहाँ पर आपको इतना याद रखना है सर, अगर 5 और 1 का एलसीएम निकाले सर 5 आएगा, 15 और 1 का एलसीएम निकाले 15 आएगा। ये सारी शॉर्टकट आपको पहले बताई जा चुकी है जहां पर हमने एडिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1 के साथ जिस भी नंबर का एलसीएम निकालोगे तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम आ जाएगा। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना है? आप बोलोगे सर एलसीएम अगर निकालना हो सर 3 के साथ 1 का, तो एलसीएम 3 आएगा, वही 3 लिख दिया यहाँ पर नीचे में। ठीक है, 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, 3 एक कम 3, तो इस 1 को गुना करेंगे इस 5 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 5 इंटू 1, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 1 3 3, तो इस 3 की गुना करेंगे इस 2 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 3। यही हमने किया था अभी तक। ठीक है, अब इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमें लिखना भी नहीं है कभी। ठीक है, कभी भी सॉल्व करो तो लिखना नहीं है, सारी चीज मन में होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलेंगे सर? 5 गुना 1 तो 5 होता है, 5 कम 5, 6 3 दूना 6, 5 माइनस 6/3, 5 में से 6 घटाओगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, और छोटा नंबर में से 5 में से 6 घटाना है, अगर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलता है, 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और साइन बड़ा वाला नंबर का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है, तो माइनस का 1 आंसर आएगा, -1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर था, -1/3। क्लियर? यस सर -1/3 आंसर आएगा। बाकी सभी बच्चे क्या बोल रहे हो बताइए? यस या नो चैट में लिख दो ना, चैट में लिख दो। कोई डाउट हो तो बताइए कहाँ पर डाउट है। -1/3 आ रहा है, हाँ वही कह रहा हूँ, -1/3 आंसर आएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट सोल्व करें 4 और 3 का एलसीएम लेके तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, हमें कुछ आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम पहले ही अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, पहले ही कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन में, तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी लोग ट्राई करें। अच्छा दीपांशु, आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो, ये सही बात नहीं है, काफी लेट आप ज्वाइन किए हो क्लास, फिर आप गलतियां करोगे, कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आप बिल्कुल सही टाइम पर क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके लिए, 15/4 में से 3/8 सब्ट्रैक्ट करना है, 15/4 में से 3/8 हमें घटाना है। इसको मैं बंद कर रहा हूं चैट सेक्शन, और आपको आंसर पोल में जाकर देना है। क्वेश्चन नंबर 37। अभी देखो पोल ऑन है, लेकिन जाकर आंसर मत कर देना। ठीक है, अभी आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 15/4, में से घटाना क्या है हमें? 3/8। तो यहाँ पर हर अलग अलग है, 4 और 8, तो इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम लीजिए। सर कितना होगा सही है? अभी करो ना, अभी बहुत कम आंसर आए, अभी करिए आप लोग। अभी तो सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर है। अच्छा प्रियंका, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। एक सेकंड। तो यहाँ पर हमें करना है 15/4 में से 3/8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, देखिए क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, मतलब इतना टाइम लेकर सोल्व करोगे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, टाइम लेकर सोल्व करोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा।
गेस करोगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। गेस करने पर कभी आपका आंसर सही नहीं होता है। आप अगर 10 बार गेस करोगे ना, 10 में 9 बार तो गलत होगा, एक बार हो सकता है गलती से सही हो जाए, ठीक है। तो अगले साल आपको बोर्ड देना है, तो आपको गेस नहीं करना है। एक एक नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार आप आंसर करके आ जाओगे, आप आंसर चेंज नहीं कर पाते हो, है ना। तो आंसर करने के पहले पूरा आप श्योर हो यही आंसर होगा, तब जाकर आप आंसर करें, ठीक है। अभी काफी कम आंसर आए, सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं, सभी लोग आंसर कीजिए। 15/4 - 3/8, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। रुकते हैं 30 सेकंड, चलो 30 सेकंड और, ठीक है। 9 आंसर आ चुके हैं। ये कितना होगा? 25 सेकंड्स। कितना बच्चों का सही है? अभी मैं बताता हूँ कितने बच्चों का सही है, थोड़ी देर में, ठीक है। ओके सर। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और, ठीक है। हाँ, तो अपना टाइम लेकर सॉल्व कर। देखो लास्ट में अभी कुछ बच्चों ने आंसर किया है, काफी देर से आंसर किया ना, लेकिन सही किया है, ठीक है। तो ये आपको भी अप्रोच यही लेना है कि सबसे लास्ट में करें लेकिन सही आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड, बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। देखो 14 बच्चों ने आंसर किया है, उनमें से 9 का आंसर सही है। अब जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ है, अभी देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। कैसे कैसे आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर सही है, क्योंकि आपने आंसर किया, आपको रिस्पॉन्स दिख रहा था। यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम किसका लेना है? 4 और 8 का, जो दोनों हर हैं 4 और 8, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आप लोग मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा 4 और 8 का? 8 बताइए। 8 आएगा। आपको मैंने बताया था ना कि अगर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो ऐसे केस में एलसीएम बड़ा वाला नंबर ही आ जाता है। 8 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है। 8 एक कम 8, 8 के टेबल में भी आ गया। 4 के टेबल में भी 8 आता है। तो एलसीएम का मतलब क्या आता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों ही संख्या के टेबल में आता हो, ठीक है। तो 8 होगा एलसीएम। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप बोलोगे सर एलसीएम लिख दिया हमने 8। अदरवाइज पूरा प्रोसेस से इस तरीके से भी आपको मैंने सिखा रखा है, इससे भी करोगे एलसीएम 8 ही आएगा, लेकिन उसका क्या होगा, उससे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से हम डायरेक्ट लिख देंगे। एलसीएम क्या लिखा हमने? 8, ठीक है। यहाँ पर लिखा एलसीएम 8। अब मुझे बताओ 4 के टेबल में पहले वाले परिमेय संख्या का हर क्या है? 4। तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 2 बार दूनी में 8, 2 बार में 4 दूनी 8। तो 2 को गुना हम कहाँ करेंगे? कौन सी संख्या से करेंगे? 15 15 से। से। आपको पता है इस 2 को इस 15 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 15। अब देखो मैं कुछ चीजें नहीं लिख रहा, 2 × 15 लिख दिया। फिर यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 8 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा? एक बार में। एक बार में। 8 एकम 8, तो आपको ये देखना है 8 एकम 8। तो 1 की गुना करेंगे किससे? इस 3 के साथ, 3 ऊपर से। वाले नंबर के साथ। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 3 × 1 लिख दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप तक समझ में आया सभी को? बताइए यस या डाउट है? Yes, sir. क्लियर? यस सर। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक अगर कर लिया तो 15 को 2 से गुना करिए ना। 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 2 = 30, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3। देखो इतना प्रोसेस है, तब जाकर आपका आंसर आता है। मुझे भी सॉल्व करना है तो इतना कर रहा हूँ, तब जाकर आंसर मिलेगा मुझे, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी से जाकर आंसर कर देते हो, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए तो आंसर नहीं मिलेगा ना, बिना मेहनत किए हुए कभी आपको सफलता नहीं मिलती, ठीक है। तो 30 - 3 और नीचे में 8 आया। 30 में से 3 घटाना है, 30 में से 3 घटाओगे तो आपका आंसर 27 मिलेगा, और नीचे में 8 तो है ही। तो 27/8, इसमें तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर था इस स्टेप तक, उसके बाद तो 30 में से 3 घटाया, 27/8 आ गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो 9 बच्चों का आंसर सही था, ठीक है। तो बाकी 5 बच्चे जिनका भी आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, आपकी गलती होगी। मुझे बताइए ए, बी या डी? समझ में आया कि किस स्टेप ने आपने क्या गलती कर दी, ठीक है। अगर सॉल्व किया है कुछ, मान लो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ठीक है, उसी कैलकुलेशन मिस्टेक से हमें सीखना है ना, गलतियों से सीखना है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ। होल सेक्शन में ट्राई करना कि अपने गलतियों को सुधारिए इस बार क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4/7 में से 12/3 घटाना है। होल थोड़ी देर के बाद ऑन मिलेगा आपको,
पोल कुछ समय के बाद ऑन मिलेगा, तब तक आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। 4/7 में से 12/3 आपको घटाना है। देखो हड़बड़ी में आंसर मत करना, यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट आपके लिए ये है, या तो आप इसका हर का एलसीएम निकालकर सॉल्व करके बाद लास्ट में सिंप्लीफाई करके आंसर कीजिएगा काटने के बाद, या फिर क्वेश्चन में ही अगर कुछ सिंप्लीफाई होगा, सरलतम रूप में है, तो आप क्वेश्चन में ही चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए, तो ये ट्राई करो। अभी मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए। अभी मैं पोल एंड नहीं करने जा रहा, अभी काफी समय है आपके पास। ठीक है, तो 4/7 में से 12/3 हमें घटाना है। सबसे पहले आंसर करके कोई फायदा नहीं है, लेट आंसर करें लेकिन सही करें। पोल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक आंसर अभी आ चुका है, पहला आंसर जो आया है बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बहुत हड़बड़ी में आंसर करना है, आप आराम से करिए। 4/7 में से 12/3 घटा देना है। ठीक है, 6 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, सात आंसर, टोटल 7 आंसर अभी तक आए हैं। लेकिन अभी भी काफी बच्चे हो आप में से जो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व करिए। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होगा लेकिन वो आंसर नहीं होता। ठीक है, तो जो देखने में लगता है उसको आंसर नहीं करना है, आपको सॉल्व करके आंसर करिए, तब जाकर सही होगा। ठीक है, 9 आंसर आए हैं अभी तक। अभी भी 5 बच्चे ऐसे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया है, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, आंसर कीजिए, इतना समय काफी है। अभी रुकते हैं 30 सेकंड, लेकिन उतना में भी अगर नहीं होता तो बताइए, हड़बड़ी में आंसर मत करना। 30 सेकंड और है। दस आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 10 आंसर आ चुके हैं। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और सर 11 आंसर। ठीक है नितिन, अभी सॉल्व नहीं हुआ है आपका? ठीक है, सॉल्व करो। अच्छी बात है कि आपने बताया। नितिन आपका हो जाए तो मुझे बता देना, बाकी बच्चे सॉल्व करके आंसर कीजिए। तब तक 12 आंसर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुझे कॉमन मिस्टेक दिख रहा है, आप सभी में ना एक गलतियां कॉमन कर रहे हो। क्या गलती मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ऐसे आंसर सही आए हैं, ऐसा नहीं कि सभी का आंसर गलत है, आंसर सही भी आए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन सी गलती दिख रही है आप सभी की। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड नितिन आपका हो गया, लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। अगर जिनका भी अभी तक नहीं किए हो जाकर वोट कर दो, अभी ज्यादा समय नहीं है। रुक जाओ। हाँ करिए, सॉल्व हो गया आपका? सॉल्व हुआ? क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, इतना समय काफी है। लास्ट 5 सेकंड में करेंगे, फिर आपको चैट में आंसर करना होगा। 5 4 3 2 1। चलो, शायद आपने अभी आंसर किया है और अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर गलत आए हैं। अफसोस की बात है कि आंसर गलत आए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कई बार होता है कि हम गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन से आपको कुछ लर्निंग मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था। स्क्रीन शायद मेरी रुक रही है, एक सेकंड वेट करते हैं थोड़ा सा। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, और दिखेगा तो एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। अभी दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन है 4/7 - 12/3।
देखो आपने कॉमन मिस्टेक क्या किया जो सभी ने किया ऑलमोस्ट। आप सभी ने क्या किया सर, यहाँ पर देखा सर एलसीएम 7 और 3 का लेना है, 7 और 3 हर दिख रहा है, और 7 और 3 का एलसीएम आपने सोचा 7 और 3 को गुना करके 21 मिल जाएगा क्योंकि यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 21 दिखा आपका एलसीएम, आपने सोचा सर नीचे में एलसीएम दिखेंगे 21, ठीक है। और आपने देखा एलसीएम 21 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, और आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी आंसर कर दिया। यही किया है ना आपने, यही किया है, जबकि ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी गलत है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे, और यही रीजन से आपने किया होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ना कई बार ऐसा होता है कि आंसर देखने में जो लगता है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 12/3 लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन बताया था क्या कि अगर 12/3 लिखा रहे, 3 के टेबल में 12 आता है ना, 12/3 लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये 4 लिखा हुआ है ना, 12/3 लिखने का मतलब ये 4/1 लिखा हुआ है कि नहीं, Yes, sir. सरलतम रूप में। तो हम इस क्वेश्चन को ही चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन को ही बदलकर हम लिख देंगे इसको 4/7 माइनस क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, 3 एकम 3, 4/1 4/1, तो ये बन गया 4/1 आ गया ना, देखो 12/3 है तो ये 3 एकम 3 हुआ, अरे 3 चौके 12, 3 तो कट गया एक बार में, ठीक है। तो 4/1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 10/2 वाला क्वेश्चन याद करिए, 10/2 को मैंने 5 लिख दिया था, 2 पंजे 10 काट के, ठीक है। अब यहाँ पर हर क्या दिख रहा है आपको, हर दिख रहा है सर 7 और 1, जो डेनोमिनेटर है आपका वो है 7 और 1, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना बनेगा, तो एलसीएम बनेगा 7 इसका 7 बनेगा। एक के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम बड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है, तो एलसीएम 7 लिया। अब मैं कुछ चीजें नहीं लिख रहा क्योंकि कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, एडिशन से लेकर हर बार करते आए हैं। आप देखोगे सर पहले वाले नंबर का हर 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है, तो 4 को 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4 × 1, ठीक है। माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। 1 के टेबल में 7 7 बार में आता है, तो इस 4 को गुना कर देंगे 7 से, ठीक है। 1 के टेबल में 7 7 बार में आता है, तो 7 के गुना 4 से करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4 × 7, ठीक है। इसके बाद आप सोल्व करो इसको, 4 एकम 4 यहाँ पर सोल्व किया, 4 को 1 से गुना किया, 4 एकम 4 मिला, 7 को 4 से गुना किया, 7 चौके 28 मिला, बटे में 7, 4 में से 28 घटाएंगे कितना मिलेगा बताइए, 24 माइनस के 24 माइनस, Sorry, आप sorry, माइनस sorry. छोड़ रहे हो सुमन, कई बार आप, ठीक है। हाँ ये कॉमन मिस्टेक है, गलतियां करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, आपने आंसर अपना सही कर लिया था। फिर 4 में से 28 घटाना, फिर 28 में से अगर 4 घटाएंगे तब तो 24 मिलेगा, लेकिन 4 में से 28 घटाएंगे, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। या फिर बड़ा वाला नंबर का साइन लगाते हैं तो -24/7, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो -24/7 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। तो ये सिर्फ 4 या 5 बच्चों के आंसर सही थे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बी आए, ठीक है। समझ में आया कि क्या गलती हो रही है, बताइए, Yes, क्लियर। sir. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क तो आप करोगे ही। देखो एक क्योंकि इसमें गलती कर रहे हो ना, कुछ मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए, इसको भी ट्राई करना, ट्राई कर लेना ये सारे क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ 8/3 - 6/2, ये क्वेश्चन ट्राई करना। एक मैं लिख रहा हूँ 12/7 - 21/3। चलो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। मतलब घर पर इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। इसके अलावा आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। क्लास इतना ही है, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। Bye, sir. बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।